हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करते ही एमसीक्यूज आपको क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, हरीश, राम और श्याम। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। आगे चल करके ये इसे चेंज करना चाहते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहते हैं ये 2:2:1 की। अब ये चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो आपने गुडविल की वैल्यूएशन की। गुडविल की वैल्यूएशन 1 लाख आ रही है। बुक्स में आपके ऑलरेडी 40,000 की गुडविल अपीयर हो रही है, मतलब ये परचेज्ड गुडविल है। आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया और उस टाइम पर आपने उसको जो ज्यादा पैसे दिए, उसकी बुक में जो वैल्यू आ रही थी उससे ज्यादा आपने जो पैसा दिया, वो एक तरह से आपने उसकी गुडविल को परचेज किया। गुडविल आपकी एसेट बनी और आपने उसको बैलेंस शीट में शो किया। अब यहाँ पर आपको गुडविल का अकाउंट रेज करना, मतलब कि एक तरह से एसेट बनाना है इसको, और जब एंट्रीज बनेगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो हम जो अपनी पुरानी वाली गुडविल है उसको हम यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे। 40,000 की गुडविल, परचेज्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। क्यों करेंगे? अब चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो एक तरह से आपका बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, आपकी सारी एसेट्स रिवैल्यूएट हो रही है। तो इस टाइम पर आपके जितने भी खर्चे जो राइट ऑफ होने वाले थे, धीरे धीरे करके जो आप खर्चों में डालने वाले थे, अब आप वो एक ही बार में खर्चा डाल करके खत्म करोगे। तो गुडविल जो ये परचेज्ड गुडविल है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे धीरे करके खर्चा डालते हो। अब आप इसको पूरा खर्चा बना करके इसको राइट ऑफ करोगे, और राइट ऑफ करोगे तो ओल्ड रेशो में होगा, क्योंकि ये पुराना हिसाब किताब है, तो पुरानी रेशो में ही बटेगा। तो तीनों के हिस्से कितना कितना आएगा? 20,000 हरि को मिलेगा, राम को 12,000, श्याम को 8,000। ये खर्चा है जिसे हमें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे गुडविल अकाउंट है, गुडविल की जो एसेट आप शो कर रहे थे वो आपको खत्म करनी है। ये मान के चलना है कि आपने उसको बेचा, लेकिन उस पर आपको कुछ भी नहीं मिला बेचने पर। तो नहीं मिला तो वो एक तरह से लॉस है पूरा का पूरा, और लॉस है तो पार्टनर्स में ही बटेगा। बटेगा तो ओल्ड रेशो में, तो डेबिट करोगे इन तीनों के अकाउंट, 20,000, 12,000, 8,000। और गुडविल अकाउंट अब यहाँ पर ये खत्म हो गया। जो पहले वाला अकाउंट था हमारा, ये खत्म हो गया, पहले वाली गुडविल खत्म हो गई। अब हमारी जो अब चेंज इन पीएसआर के टाइम पर हमने अपनी जो रेपुटेशन गुडविल की वैल्यूएशन की, वो आ रही है 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए का क्या करें? इस 1 लाख रुपए को आप एक नई एसेट गुडविल को मानोगे कि हमारी एक गुडविल नाम की एक एसेट है जो हमारी बुक्स में है। तो उस टाइम पर क्या करोगे? आप इस एसेट को ओल्ड रेशो में ही बांटोगे, क्योंकि ये पुराने बिजनेस की रेपुटेशन है और पुराने बिजनेस का फ्रूट है ये एक तरह से। तो पुराने हिसाब किताब से ही बांटोगे, और यहाँ पर ये फ्रूट है तो इसका मतलब बेनिफिट है ना। बेनिफिट है तो तीनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे, फायदा है। तो गुडविल आप एक नई एसेट आपके पास आ रही है, तीनों को मिलेगी तो तीनों को ओल्ड रेशो में बांटोगे। तो 50,000 हरि को, राम को 30,000 और श्याम को 20,000। करेक्ट है। तो यहाँ पर गुडविल हमने एक एसेट बनाई, गुडविल एसेट है तो डेबिट करोगे। तीनों के हिसाब किताब में जितना जितना फायदा आएगा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये एसेट आएगी तो साइड में आपके क्रेडिट साइड पर भी तो इतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। वो कहाँ बढ़ाओगे? अगर एसेट इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। इतना समझ में आ गया? अब इस गुडविल को रेज किया आपने। हम आप जानते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते। हमने ये देख लिया, अगर ये गुडविल एसेट बनती है तो किसके कितने हिस्से आती। अब हमको ये गुडविल एंड में जब जाकर के नई रेशो में बटेगी, तो ये किस हिसाब से बटेगी? राइट ऑफ किस हिसाब से होगी? तो ये नई रेशो में बटेगी। जब भी ये वाइंड अप होगी तो गुडविल किस रेशो में बटेगी? नई रेशो में बटेगी। और ये खर्चा मान करके हम तीनों के अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। तब क्या होगा?
तब नई रेशो में तीनों के हिसाब किताब में हरि के हिस्से आएगा 40,000 ये खर्चा, राम के हिस्से आएगा 40,000 और श्याम के 20,000। तो तीनों के अकाउंट आप डेबिट करोगे इसी तरह से और ये गुडविल अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। जब एंड में वाइंड अप करोगे तो आप इसी तरह से राइट ऑफ करोगे ना। तो एक तरह से देखो ये गुडविल की एसेट थी तो हमको कितना बेनिफिट किस किस को कितना मिल रहा है और जब हम वाइंड अप करेंगे तो ये खर्चा किस किस के अकाउंट में कितना डलेगा। ये अब आपको नेट इम्पैक्ट पता चल गया। देखो यहाँ पर हरि का फायदा आ रहा है 50,000 का और एंड में जब वाइंड अप होगा तो 40,000 का डेबिट होगा। तो इसका मतलब इसके अकाउंट में 10,000 का फायदा रह जाएगा। इसी तरह से शाम का देखो, शाम पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, लेकिन राम जो है उसको 10,000 का खर्चा पड़ रहा है। 30,000 उसको मिल रहे हैं फायदे में और 40,000 का उसके अकाउंट में खर्चा डलेगा। तो आप अगर इसको एनालाइज करते हो तो देखो यहाँ पर 10,000 से एक तरह से आगे चल करके हरि का नुकसान होने वाला है, उसका शेयर ऑफ गुडविल कम बनेगा। तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 10,000 का उसके अकाउंट में क्रेडिट रह जाएगा। नेट देखो ये क्रेडिट है 50,000 और डेबिट है 40,000, तो 10,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट रह गए। राम के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट कितना है 30,000 और डेबिट कितना हो रहा है 40, तो इसके अकाउंट में 10,000 का डेबिट रह जाएगा। इसका मतलब ये गेनिंग पार्टनर है। आगे चल करके जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगी गुडविल इसको फायदा होने वाला है। तो ये गेनिंग पार्टनर है तो इसके अकाउंट में 10,000 डेबिट रह जाएंगे और हरि जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट रहेंगे और शाम के अकाउंट में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसका ओल्ड और न्यू में इक्वल शेयर बनता है। तो जब हम रेज और राइट ऑफ की बात करते हैं नई गुडविल की, तो वो अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही इंपैक्ट डालने के लिए हम ये दो एंट्रीज बना रहे हैं। करेक्ट है, ताकि आप ये समझ सको ये गुडविल है। अगर एक एसेट है तो तीनों को किस हिसाब से मिलती और ये खर्चा डलेगा तो तीनों के हिसाब में कितना आएगा। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वेरी गुड, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको, मेरे साथ बने रहना है ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका इजी हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।